HTML के अंदर मार्क्यू टैग क्या होता है और उसके थ्रू हम एनिमेशन टैग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन के जाने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा अपना नोटपैड के फाइल को। नोटपैड हम यहाँ लिख के सर्च करते हैं। जैसे हम इसको सर्च करेंगे नोटपैड की फाइल आ जाएगी, फिर हमें इस फाइल को ओपन करना है। जैसे हम इस फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना सबसे पहला जो टैग हमें लिखना रहता है वो होता है HTML टैग। HTML टैग हम लिखते हैं और इसे हम क्लोज भी कर देते हैं। जस्ट इसके बाद हमें अगला टैग जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा हेड टैग। हेड हमने ओपन किया और हेड टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उनके मध्य हम क्या डाल देंगे यहाँ पे अपना टाइटल टैग। टाइटल टैग हमने ओपन किया और जो भी हमें नाम लिखना है यहाँ पे वो हम यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं अपना टाइटल टैग हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद जो हेडर होता है वो भी हमारा क्लोज हो गया और इसी के बीच में हमें लगाना है यहाँ पे क्या बॉडी टैग। बॉडी टैग जैसे हमने इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद बॉडी टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इसी के बीच में अपन को लगाना है अपना एनिमेशन सेक्शन वाला टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाने वाले हैं स्क्रॉल, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल मार्क्यू एनिमेशन। ठीक है, मार्क्यू एनिमेशन लगाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं MARQUE। इसको हमने इतना लिखा और इसको हमने ओपन किया। ये ओपन टैग है हमारा। मार्क्यू को हमें क्लोज भी करना होगा, इसको हम लिखेंगे MARQUE। इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्लैश भी लगा देते हैं क्लोज टैग के लिए। इतना हमने लिखा। अब हमें जो भी चीज़ एनिमेट करनी है उस कोड को हम यहाँ पे टाइप करते हैं सिंपल सा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अपन नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने लिखा, इसको डाला और इतना अपन सेव करके देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे इसके लिए फाइल सेक्शन के पास। फाइल पे जाने के बाद हमें जाना है सेव ऑप्शन पे और सेव पे हम इस फाइल को सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के पास। डेस्कटॉप पे हम गए और इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे मिशन 23 के नाम से। ठीक है, डॉट हमने लिखा, HTML हम यहाँ लिख देते हैं और इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है सेव एज टाइप पे जाना है। ऑल फाइल पे हम क्लिक करेंगे और सेव पे हम क्लोज कर देते हैं। इतना हमने किया और हमें क्या करना है सिंपल सा डेस्कटॉप स्क्रीन पे पास जाके इस फाइल को ओपन करना है। तो इतना हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गई हमारी फाइल डेस्कटॉप की, ये पड़ी हुई। तो इस फाइल को हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं इसे ओपन कर लेते हैं। जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे ये एनिमेशन हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है एनिमेशन के अंदर। जस्ट इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से हम एक एक यहाँ पे ऑप्शन लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट का ऑप्शन। तो स्क्रॉल अमाउंट अगर हम लगाते हैं तो हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे आप देखो ये हम गए स्क्रॉल अमाउंट हम डाल देते हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे स्क्रॉल अमाउंट इक्वल, हमने यहाँ पे डबल कॉमा लगाया, इस इक्वल अमाउंट में हमने क्या डाल दिया यहाँ पे इसको 5 डाल दिया। कंट्रोल एस हम करेंगे और इस पेज को आप रिफ्रेश जैसे ही करोगे तो क्या होगा यहाँ पे देखो इसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, तो ये स्क्रॉल अमाउंट के थ्रू ही इसको एडजस्ट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। अगर इसको हम स्पीड को कर दें हम यहाँ पे क्या हम इसे कर देते हैं 10, कंट्रोल एस हम करते हैं और इसको रिफ्रेश होकर देखते हैं 10 में क्या हुआ इसकी स्क्रॉलिंग होने की जो स्पीड थी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। अगर हम इसे 100 कर दें, कंट्रोल एस हम पेज को करें और फिर से रिफ्रेश करके देखें तो आप देख सकते हो हम टेक्स्ट को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और हमारा टेक्स्ट जो होता है उसकी स्पीड काफ़ी हाई हो गई है। तो ये चीज़ हम कहाँ से करते हैं स्क्रॉल अमाउंट टेक्स्ट से हम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम वापस से हम क्या कर देते हैं नॉर्मल से अपना 5 कर देते हैं। नॉर्मली जनरली यूज़ किया जाता है कंट्रोल एस। तो अभी धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। अब हम चाहते हैं हमने जो एनिमेशन यहाँ बनाया है इसमें पीछे बैकग्राउंड भी लग जाए। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर हम जो अगला टैग लगाएंगे वो होगा हमारा BG कलर। बस यहाँ पे यू हमें नहीं लिखना है, BG कलर में लिखा इक्वल, हमें कलर में क्या देना है वो हम यहाँ डाल देंगे। जैसे हमने दे दिया रेड, तो कॉमा बंद, कंट्रोल एस हम करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया रेड कलर आ गया। रेड के बदले अगर हमें यहाँ पे कोई दूसरा कलर देना है, जैसे हमें यहाँ पे येलो कलर देना है तो येलो पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल एस और रिफ्रेश करके देखेंगे पेज को तो यहाँ पे येलो टैग बन के आ गया। तो ये होते हैं यस के अंदर मार्क्यू के अंदर स्क्रॉल अमाउंट और BG कलर। ठीक है, इसके अंदर जो अगला टैग है आपका वो दिया हुआ है हमें यहाँ पे डायरेक्शन का। डायरेक्शन में क्या होगा हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन हम लिखते हैं डायरेक्शन इक्वल डबल कॉमा के अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट।
लेफ्ट हमने लिखा Ctrl+S, तो अभी इसका डायरेक्शन क्या है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, फिलहाल ही लेफ्ट पे ही चल रहा है। और अगर हमें इसको लेफ्ट में नहीं रखना, हमें रखना है इसे राइट साइड, तो राइट हमने किया, Ctrl+S हम करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हमारा स्क्रॉल जा रहा है। ठीक है, इसी को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, अब का हम यूज़ करेंगे, लिखा, पेज को रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, राइट से हमारा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे डायरेक्शन वाला अलाइनमेंट। जस्ट इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है इसकी, हम जो बॉक्स हमारा जो एनिमेशन आ रहा है उसकी हम हाइट और विड्थ को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ टैग लिखना रहेगा, वो होगा हमारा हाइट इक्वल, हाइट को हमेशा पिक्सल में लिखना है, तो हाइट हम यहाँ रखते हैं 90 पिक्सल px। ठीक है, और विड्थ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे विड्थ हमें लिखना रहेगा सिंपल सा, और विड्थ को हमेशा किस में लिखेंगे हम, परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज हम डाल देते हैं 60%, इतना हमने डाला। बस हमें क्या करना है, Ctrl+S, और इतना हम इसको रन करा के देख लेंगे। जैसे हमने रन किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 100% के एरिया में से यहाँ पे ये 60% का एक बॉक्स उसने ले लिया है, और वहाँ पे हाइट हमने इतनी डाल दी और विड्थ हमने इतना डाल दिया। अगर हम इसको यहाँ से क्या कर दें, 100 कर दें, अगर हम 100 कर देते हैं Ctrl+S, तो हम चेक कर सकते हैं 100 में क्या हुआ, इसकी लेंथ और बढ़ गई। अगर आप इसे यहाँ पे 100 के बदले अगर आप इसे 5 कर दो, ठीक है, Ctrl+S अपन करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी विड्थ और कम हो गई है। तो इतना कम नहीं करना, हमें यहाँ पे 55 करना है, तो 55 करके हम देख सकते हैं Ctrl+S, तो ये 55 इसने अपने अकॉर्डिंग कर दिया। 100 रखना है तो हम 100 रख सकते हैं, फिलहाल हम 95 रख लेते हैं। Ctrl+S हम करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो 95 के हिसाब से इसका स्क्रॉल आ गया। ठीक है, और विड्थ हमने रख लिया, इसका क्या 60 रख लिया। अगर हम इसकी विड्थ को 80 कर दें, Ctrl+S हम करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो 80% इसने, मतलब 100% का एरिया हो गया, 100 के हिसाब से इसने 80% तक का एरिया को यहाँ पे इसने कलर कर लिया बैकग्राउंड पे। जस्ट इसके बाद हमारा जो अगला है वो है यहाँ पे बिहेवियर का टैग दिया हुआ है। बिहेवियर में क्या होता है, इसको हम लिखते हैं पहले, बिहेवियर टैग हमने लगाया और इसको हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है, लूप करना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी हैं। इस टाइप से हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना मार्क्यू टैग को यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हमें एनिमेटेड फाइल बनानी है वो हम यहाँ बना के देख सकते हैं।